अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब और रमज़ान के रोज़े आपके कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और जो है ना गर्मी जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं अभी तक आई। अभी तक मौसम डबल माइंडेड हुआ है। तो यहाँ पर जी मैंने बच्चों के स्कूल जाना था, पीटीएम थी अगेन। तो जो है ना फिर उसके बाद मैंने ना अपना ये ड्रेस निकाल लिया था। ये ड्रेस मेरा लास्ट ईयर का है और जो है ना ये है उसका ओरिएंट का है और ये मुझे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था। तो फिर जो है ना इसकी छोटी सी डिटेलिंग शेयर करूँगी। ये दो तरह की ना लेस लगी हुई है और इसके ना शर्ट्स के बिल्कुल स्क्वायर वाली ही है बनी हुई और दामन इसका और जो है ना इसका इस तरह से डिज़ाइनिंग हुई है गले पे ना टसल लगा हुआ था सेंटर में। मैंने फिर जब कहीं आना जाना होता है ना तो फिर मैं टसल वगैरह वाली ड्रेसेस पहन लेती हूँ, लेकिन जब मैंने बाद में घर में लगा लेने होते हैं तो फिर मैं टसल्स लेसेस जो इस तरह की होती है ना चुभने वगैरह वाली तो भी मैं उतार देती हूँ। फिर तो अब मैंने इसे घर लगा लिया इस साल तो फिर मैंने इसे उतार दिया। फिर जो है ना मैंने ये मिरहा का ड्रेस निकाला था फराल का, यही रिपीट कर लिया था। तो जो है ना फिर ये भी सोए हुए हैं बच्चे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, 9 to 12 o'clock तक था और मैंने जल्दी से ना रात को मसर भी गोए हुए थे तो मैंने सोचा चलो मसर पका जाती हूँ। खैर मैंने ना मसर को ना वेट लगवा गई थी और आके फिर पकाए थे। तो फिर जो है ये हम लोग रेडी हो गए थे और बस हम निकल रहे थे। तो जो है ना फिर उसके बाद ये रिक्शा हमारी गली में मिल जाता है, हमें रिक्शे वाला है उसको बुला लेते हैं और वो बस आ जाता है और बड़ा सही रिक्शा है। अच्छा ये दोनों तरफ से इस तरह होता है, बच्चे भी मेरे साथ बैठ जाते हैं और ये ना इसने छोटी सा स्टूल रखा हुआ है और नीचे इसमें कारपेट डला होता है, मतलब बड़ा वीआईपी रिक्शा है। तो मैं बस इसी को बुला लेती हूँ और इसके साथ ही बैठ के चली जाती हूँ और इसी रिक्शे वाले के साथ बैठ के वापस आ जाती हूँ। तो बड़ा आराम रहता है रिक्शे का ना। तो फिर जो है ना मैं बच्चों को लेके और ये दोनों खेल रही थी और मैंने इतनी देर में जो है ना जल्दी से जाके इसकी टीचर से मीटिंग कर ली थी। क्लास टीचर से तो खैर कोई नहीं थी, मीटिंग हुई है क्योंकि उनके साथ मैं ना कांटेक्ट में रहती हूँ और इसकी दूसरी टीचर्स के साथ हुई थी नाजरे वगैरह वाली इस तरह से। तो बच्चे खेल रहे थे, फिर मैं जो है ना इनको ऐसे देख रही थी कि ये खेल लें ताकि इन्हें कोई शरारत ना हो, बच्चा ना कोई मारे। ये वापस हम अब आ रहे थे अटेंड करने के बाद। तो बड़ा आराम रहता है, तो बच्चे भी बड़े कंफर्टेबल रहते हैं इस तरह से ना। तो बस हम लोग इंजॉय करते हुए आ रहे थे। रास्ते में हम रुक जाते हैं, बेकरी वगैरह पे चले जाते हैं, अदरवाइज़ सीधा गए तो सीधा आ गए, इसी तरह होता है। तो बड़ा ऐसे ना अच्छा हो जाता है। और ये जी बच्चों ने अपना हाउस बनाया होता है, ये फुल माहौल बना के बैठी होती है फ़िलहाल इस टाइम, पंखा उस साइड का चलाया होता है और जो है ना इस तरह लेटे। फिर मैं भी बच्चों को लेके सो गई थी और फिर मैं सोई तो फिर मुझे याद आया कि असर की अज़ान हो गया, फिर जल्दी से नमाज़ पढ़ी। और ये ना दूध पहले दूध इकट्ठा हुआ हो तो ना मैं बच्चे ही माशाल्लाह पी लेते हैं या फिर मैं खीर वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन इस वक्त दूध थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने सोचा कि ना ताक़रातें भी शुरू हो रही हैं और पढ़ाई भी थोड़ी बहुत मैं कर रही हूँ बड़ी मुश्किल से ना। अल्लाह ताला को मैं कहती हूँ अल्लाह ताला माफ़ कर दें, बड़ी मुश्किल से टाइम निकालती हूँ मैं। तो जो है ना थोड़ी बहुत हमारी बातें हैं, टूटी फूटी बातें हैं, बस अल्लाह ताला जी कबूल कर लें। तो जो है ना फिर मैंने इसलिए ना इस नीयत से करके ख़त्म वगैरह तो नहीं मैंने कभी दिलाए, लेकिन बस मैंने सोचा कि ना थोड़ा सा खाना बना के ना तो तकसीम कर देती हूँ। खैर फैमिली मेम्बर्स में मैंने कोई खाना नहीं था भेजा, ये बस आउटसाइडर को ही देना था मैंने, तो फैमिली में किसी मेंबर को नहीं ये मिला। तो जो है ना फिर मैंने कस्टर्ड बना लिया था। फिर उसके बाद ये ऑयल वगैरह, ये हमारा पहला ऑयल आया जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ। मेरे हस्बैंड इतने खुश हो रहे थे, कहते हैं ऑयल तो माशाल्लाह हमारी तलाई भी होती है, सब कुछ यूज़ होता है, लेकिन फिर हस्बैंड बड़े खुश हो रहे थे कि रमज़ान में सिर्फ फर्स्ट टाइम है कि ऑयल लाना पड़ा है। तो बड़े मैं ना सब बड़े तरीके से चलती हूँ कि, और ये अच्छी बात भी होती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये जी केक वगैरह मैंने डाले थे और इस तरह की चीज़ें डाली थी और फिर ये बर्तन जो है इकट्ठे हुए, फिर ये मैंने धोए और ना मेरे साथ बड़ा बुरा हो गया, मेरे हैंड पे ना कट लग गया था और बड़ा बुरा कट लगा। और ये जी मेरी बहन आई हुई थी और जो है ना भाई आया हुआ था, वो लोग बाज़ार गए हुए थे शाम के टाइम ना अफ्तारी के बाद। तो वो आए तो बस उन्होंने सिर्फ पानी पिया था सादा, तो वो निकल गए जल्दी जल्दी। तो वो ना स्पैगेटीज़ उसने बनाई थी वो मुझे देने आई थी, तो फ़राल ने इतने में रोना डाल दिया था कि मैंने उनके साथ जाना है। वो कहती है हमने बाज़ार जाना है, घर नहीं जा रहे वरना तुम्हें ले जाते। तो फिर जी ये मैंने जो है ठंडा हो चुका था, इतना गर्म मैंने नहीं डाला था, इसमें थोड़ा ठंडा करके ही डाला था। तो फिर जब बिल्कुल ये ठंडा हो गया था, रूम टेम्परेचर पर हो गया था, तो फिर मैंने इसको कवर कर दिया। और ये जी ईद की जो इसकी आई थी ना ईदी नानों की तरफ से, इसने ना वो खोल के निकाल के ले आई है कि अब ये मुझे खोल के पहनाओ।
तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा ईद वाले दिन क्या पहनोगी, और फिर ये भी निकाल के ले आई थी। तो मैंने कहा सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो आप जो स्पंज यूज़ करते हैं ना, आपने फेशियल करना हो या आपने ब्लीच वगैरह की हो तो वो करना हो तो ये टीवी पार्लर के दी बेस्ट हैं। उसके बाद जी ये जो आई हुई है मिठाई, हम तो यही समझ लें मीठे के वैरी हैं हम लोग। तो फिर जो है ना मैंने इसको गर्म किया और साथ चाय बनाई और साथ में हम तीनों ने खाया, क्योंकि फ़राल ऐसी चीज़ें नहीं खाती। तो लड्डू खाती है लेकिन बहुत कम। तो जो है ना फिर उसके बाद मैंने ये खुश्क हो गया हुआ था, फिर आयरन किया इस कवर को और फिर मैंने इसके ऊपर दोबारा डाल दिया। और फिर उसके बाद जो है ना आज 1 ही बजा हुआ था, तो मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ना धनिया या वह उसको काट दूँ, थोड़ा सा काट लूँ, संभाल दूँ। तो फिर जो है ना ये मैं चुटकी बजा के सारा घर साफ़ हो गया। और जो है ना फिर इसके बाद इस तरह से ना मैं टॉवल रख लेती हूँ, ये डबल ट्रिपल लेयर्स बना लेती हूँ और इस तरह स्पून्स वगैरह इस पर डालती हूँ, इसको ड्राई करती जाती हूँ और कैबिन्स में रखती जाती हूँ। और इस तरह से मेरा ना क्लीन हो जाता है। बस अब ये धनिया समेटने वाला रह गया, फिर ये चादर डालूंगी इधर और इस आयरन डाल के तो आयरन कर ये कपड़े आयरन कर लूँगी। ऊपर जाना बड़ा मुश्किल लगता है आजकल, वैसे ज़्यादातर मैं ऊपर ही रहती हूँ, सारे काम ऊपर ही मेरे होते हैं। लेकिन जो है ना रमज़ान में ना रोज़े रख के नहीं जाने हो रहा होता, मुँह खुश्क हो जाता है मेरा। साथ बच्चों को भी मैंने उठाना होता है, देखना होता है, काम भी करने हैं, सफाइयाँ भी मैंने करनी होती हैं, तो फिर मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए आजकल मैं ऊपर नहीं जा रही, मैं नीचे ही बैठ के सारे काम कर रही हूँ। तो फिर जो है मैंने ये कोई सीरियल लगा लेती हूँ, रमज़ान सीरियल मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। हम के या जियो के हो गए। फिर जिए मैंने पराठा बना लिया था। पराठा जी इस तरह का ही हम बनाते हैं, ऊपर घी नहीं लगाते, रोटी के अंदर घी लगाते हैं और इस तरह से लेयर्स होती हैं। तो जो है ना मेरे हस्बैंड को सिर्फ मेरा ही पराठा पसंद आता है। अब वैसे मेरी मामा का बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन वो कहते हैं तो आपकी मामा के बाद ना मुझे आपका पसंद आता है। तो फ़राल लोग ने तो सोए हुए थे और फिर हम लोगों का ये था, मसर थे, पराठे थे। और उसके बाद जो है ना मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पता नहीं एसिडिटी हो गई या क्या हो गया, इतनी ज़्यादा ना स्टमक में पेन होने लग पड़ी और ऐसे लग रहा था जैसे ना अजीब सी हालत हुई हुई है। फिर मैंने जल्दी से स्प्राइट ली और उसके बीच में इनो डाल के भी, ये मेरा अपना ही जुगाड़ है लेकिन इससे मुझे मिनटों सेकंडों में आराम आता है। तो अल्लाह का शुक्र है बड़ी जल्दी आराम आ जाता है। फिर ये था कि मुझे ठीक हो गई थी मैं, फिर मैंने ये जल्दी से पी लिया। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।